जरूरत थी। हमने देखा कि मध्य यूरोप तक वो जब तक पुनर्जागरण नहीं आया तब तक कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी अलाउ नहीं किया था। जैसे ही मैंने अलाउ किया आपको, आपने क्वेश्चन पूछा, इंक्वायरी, और वैसे वैसे नए थॉट आपके इमर्ज हुए, और नए थॉट आए तो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया। आपने देखा कैसे वही 17वीं 18वीं शताब्दी में ही, 16वीं शताब्दी में ही क्यों उदारवाद आ रहा है, वहीं से स्वतंत्रता कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्यों वहां विकास हो रहा है वैज्ञानिक, क्यों इंडस्ट्री बन रही है। खुद से देखो ना, जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे ही आपने दिमाग लगाया, वैसे चीजें प्रोग्रेस होने लगी। क्लियर? ये चीज है। तो स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, ये सब के लिए। रूसो क्यों कह रहा है? रूसो कह रहा है जकड़ा हुआ क्यों है? समाज के नियमों से, समाज के बंधनों से। हर चीज में नहीं, शादी इस कास्ट में नहीं कर सकते हो आप, इस धर्म के लेकर के आप यहां नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास पैसा होगा तभी आप पढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं उन जंजीरों से बंधा हुआ है, पैसों की जंजीरों से, समाज के नियमों की जंजीरों से, किसी लोग के दबाव में। ठीक है ना? ये चीज तो जरूरी क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे थिंकरों ने बात की होगी। स्वतंत्रता पर हर ने की है, जिसने भी आए। सबसे ज्यादा बात अच्छी किसने की है? जीएस मिल ने। किसने की है? जीएस मिल की बुक कौन है? ऑन लिबर्टी। कौन सी? ऑन लिबर्टी। सो जस्टिस है, लॉ है, पनिशमेंट। ठीक है? डाउट हो आप समझ लो, तो जहां पर भी आपको डाउट हो, लिबर्टी जो है फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप दो टाइप में बोला है। एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। मतलब कहने मतलब हार्म प्रिंसिपल इसने दिया था। ठीक है ना? क्या दिया था? हार्म प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत। जेएस मिल ने अपनी ऑन लिबर्टी बुक में हार्म प्रिंसिपल दिया। मेनली क्या कहता है? कहता है आपको गाना सुनना है, आप गाना खूब सुनिए, लेकिन ईयरफोन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? क्योंकि मान लीजिए दूसरे को आपका जो गाना सुनना पसंद ना हो, ठीक है ना, उसको शांति चाहिए, उसको क्या चाहिए? शांति। लेकिन आप जब गाना सुन रहे हो तो उसकी शांति में क्या कर रहे हो? भंग कर रहे हो। तो अब वो कहता है आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब आप दूसरों की आजादी पर क्या नहीं डाल रहे हो? प्रभाव नहीं कर, उस पर दिक्कत नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? वो चीज है। यदि जहां पर भी आपने हानि पहुंचाई तो उसको सुधारने के लिए कौन आएगा? राज्य आएगा उसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? सिंपल। तो आपकी स्वतंत्रता खूब है, खूब पढ़िए, खूब गाना गाइए, खूब करिए, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। कौन कह रहा है ये? जीएस मिल, ऑन लिबर्टी में। दो टाइप की फ्रीडम भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। किसी भी तरीका का कोई प्रतिबंध ना हो, सब कुछ आप मान लो फ्री हो कुछ भी करने के लिए। ठीक है ना? वो क्या है? स्वतंत्रता है, हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता। लेकिन आपको खुला कर दिया गया कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपका मन है कि आप कुर्सी तोड़ रहे हो, आपका मन है बल्ब कर रहे हो, पथराव कर रहे हो, उग्र बन जा रहे हो, तो इसको दिक्कत करेगा, समाज को दिक्कत करेगा ना। तो उन न्यूनतम मिनिमम कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस जरूरी है स्टेट का, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे एटलीस्ट। वो क्या है? मिनिमम थोड़ा सा निगेटिव वाले में आपको ज्यादा आजादी दी जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सरकार मेंटेन रखे लॉ एंड ऑर्डर, जिससे समाज चलता रहे। ठीक है ना? ज्यादा फ्रीडम दे रहा है, लेकिन उसके बाद स्टेट का इंटरफेरेंस लोगों की आजादी पर, लोगों की स्वतंत्रता पर इस तरह है कि उनका विकास और ज्यादा हो सके। जिससे हमारे मूल वो हैं राज के नीति निर्देशक तत्व। उसमें क्या करते हैं? जैसे किसी के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, या छोटे बच्चा वो आहार नहीं कर पा रहा है, तो एमडीएम, मिड डे मील, या जो आंगनवाड़ी में सरकार क्या कर रही है कि वो कैसे डेवलप हो पाए, कैसे उनका ना ग्रोथ हो सके, उसकी जो स्वतंत्रता है पढ़ने की वो कैसे और अच्छा हो सके। तो वो क्या है? सकारात्मक पक्ष क्या है राज का? राज ऐसे सेव कर रहा है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? उसका क्या है? उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, राज्य पर ना। ऐसे समझना है। क्लियर है? लेकिन जब स्टेप ऐसे कर रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है ना? वो क्या है? नकारात्मक। लेकिन वो भी सही है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। लेकिन नकारात्मक क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, राज बहुत ज्यादा रोक देता है,
लाठीचार्ज हो जाती है, प्रतिबंध कर देता है कि आप नहीं जा सकते हो, बैन कर देते हैं पुस्तक, हो जाता है ना। लेकिन कभी कभी होता है जानबूझ के बैन कर रही है, किसी को अलाउ भी नहीं कर रही है। थोड़ी थोड़ी बात समझना है। मैं बड़े प्रैक्टिकल वे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप बुक में पढ़ोगे ना निगेटिव में पॉजिटिव में, तब आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। ये क्या है पूरा लिबर्टी, क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है, राइट्स, क्या है। ये थोड़ा बड़े हैं चैप्टर्स, लेकिन थोड़े थोड़े में कंप्लीट करा दे रहा हूं। लिबर्टी समझ में आ गया ना सबको, दो टाइप, नेगेटिव और पॉजिटिव। हार्म प्रिंसिपल ऑन लिबर्टी का, जेस मिल का क्लियर है, ईयरफोन का एग्जांपल क्लियर है। अभी डिबेट चलती रहती है ना, देखो मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूं। कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे क्या कहते हैं लोग ना कि जो सुबह सुबह अजान होती है, ये सुबह सुबह कोई धार्मिक स्थल में बहुत जोर से वो चल रही है, आवाज हो रही है, ठीक है, या किसी भी तरह, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, आवाज ही हो रही है। अब मान लो सुबह सुबह बच्चा है, पढ़ रहा है 5 बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके, ठीक है, अब उसका पेपर है 7 बजे, लेकिन उस आवाज से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है ना। उस स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपनी एजुकेशन करना, लेकिन उनके लिए क्या धर्म है, प्रचार करना। प्रभावित हो रही है ना। अब सरकार का यहां पर है कि सरकार कैसे उसके हार्म प्रिंसिपल, जो हानि हो रही है बच्चे को, उसको कैसे मेंटेन करे। मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत लोग होते हैं सुबह उठ के पढ़ते हैं 4-5 बजे, लेकिन उनके घर के बगल अगल में बस रहा हो बहुत ज्यादा आवाज, कोई भी धर्म का हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आई एम टारगेटिंग कि स्पेसिफिक बोल रहा हूं, कोई भी धर्म का हो सकता है ना, क्लियर है। तो ये चीज अब यहां पर होता है ना, देखो प्रैक्टिकल बात, कैसे जीएस मिल, हार्म प्रिंसिपल, हानि सिद्धांत, लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट। किताबों में बहुत चीजें हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में भी समझना है। राइट, राइट क्या मतलब होता है, अधिकार। अधिकार मतलब हमारा हक, एंटाइटलमेंट। देखो बीच बीच में एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, नहीं तो बोर हो जाओगे, कंटेंट बताऊंगा तो, ठीक है। हक, एंटाइटल होना चाहिए, हमारा ये हक है। हमारा क्या है, हक। अधिकार क्या होना, अधिकार मतलब क्या है, आपके हक से ना, ये चीज हमारी हक है, ये हमारा क्या है, हक, मतलब ये हमें चाहिए तो चाहिए। क्या अधिकार है बताओ, हमारा इस पे हक होना चाहिए। बताओ फंडामेंटल राइट्स बताओ, राइट है ना। तो राइट भी क्या है, फंडामेंटल, ऐसे मेन राइट्स जो सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, नेसेसरी हैं, इसके बिना उनका डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये माना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, क्लियर। तो राइट्स ऐसे कह सकते हो आपके क्लेम्स, क्लेम मतलब आपका दावा, ऐसे दावे या ऐसे हक जिससे मानव का क्या विकास क्या हो सके, ठीक है ना, मानव का विकास अच्छी तरीके से हो सके, वो क्या है आपके अधिकार। वो क्या है, ऐसे दावे, ऐसे हक जिनकी वजह से नागरिकों का विकास सुचारू रूप से होता है, वो क्या है, अधिकार। बहुत बेसिक बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। आपके जो भी थिंकर्स होंगे उनसे आप लोग उसको क्या कर लोगे, कर लोगे, क्लियर। अधिकार। अब बताओ कि अधिकार को लेकर के आप फंडामेंटल राइट्स किसी को आते हैं, मूल अधिकार। जो लोग सुन रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, वो अब माइंड को चलाएंगे कि मूल अधिकार क्यों आए, ठीक है ना, विकास के लिए, मानव के विकास, नागरिक के विकास के लिए। तो बताइए, कोई भी 1-2 मूल अधिकार बता दीजिए जो भी आता हो आप लोग को। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जैसे हम बोलिए समानता, समता का अधिकार। अब मान लो इस क्लास में कोई आता, कह देता, कुछ एक बॉडी होती है, कह देता कि आप इस कास्ट के हो तो आप वहां बैठो, आप इस रिलीजन के हो तो आप वहां बैठो, आप वहां बैठो, ठीक है। अब पढ़ाने वाला टीचर है, अब टीचर ने क्या कह दिया, अलग अलग बैठा दिया, उनको भेदभाव कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अब टीचर किसी से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा तुम बताओ, उसने पहले से ही मान लिया कि वो इस वर्ग से आता है, उस भेदभाव, उसको वहां बैठाओ। अब वो कितना भी अच्छा विचार देगा, कितना भी अच्छा आइडिया देगा, कितना भी अच्छा आंसर देगा, तो जो बच्चे जो अच्छे बेंच में बैठे हैं, क्या उसको समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पहले से उसको निम्न मान लिया गया है, कमजोर मान लिया गया है, उसको ये मान लिया गया है कि वो अच्छा कर ही नहीं सकता। तो समाज का भी भला नहीं होगा, क्योंकि अच्छा विचार नहीं आएगा, उसका भी भला नहीं होगा। केवल ऐसा नहीं, केवल उसी बस का नुकसान हो रहा है, समाज का भी,
क्योंकि यदि भीमराव अंबेडकर नहीं होते, एक बात है, तो इतना अच्छा विचार आइडिया कहां से आता? ठीक है, बहुत सारे देश के संविधान संशोधन बहुत हुआ, हमारे यहां संविधान संशोधन ऐसा होता है कि फ्लो जैसे चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है, संशोधन हो भी जाता है। क्लियर है? ये हो गया राइट्स। क्या हो गया हमारे? राइट। राइट क्यों आने चाहिए? एग्जाम्पल दिया समता अधिकार से कि समता अधिकार क्यों जरूरी है। मानव के विकास, सृजन के विकास और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी। यदि इक्वालिटी नहीं है तो दिक्कत उसको भी है और आपको भी है, हमको भी है, सबको है। ठीक है, यदि एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में बहुत ज्यादा खाई होगी, बहुत ज्यादा गैप होगा, यदि आय की असमानता होगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम यह आएगी कि एक व्यक्ति तो संसाधन पर नियंत्रण कर लेगा, दूसरा तो नहीं हो पाएगा। तो दूसरा व्यक्ति गरीब रहेगा, शोषण होगा समाज का, तो राज्य क्या विकसित हो पाएगा? क्या हमेशा कहेंगे कि राज्य हमारा विकसित नहीं है। डेवलप्ड कब होगा? जब सबको समान रूप से संसाधनों पर नियंत्रण होगा। तो इसीलिए कहते हैं असमानता नहीं होनी चाहिए। इनइक्वालिटी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? स्वतंत्रता वाला भी समझ में आ रहा होगा कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। यदि स्वतंत्र नहीं करेंगे हम लोग को, तो लोग लिखना, बहुत अच्छा लिखना, बोलना, समाज के विकास के लिए, यदि यूरोप में बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती, आवाज करने की स्वतंत्रता नहीं होती, तो बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री, साइंस के नियम, लॉज वहां क्या होते? क्या फिर नहीं होते। अब जैसे हमारे यहां पर है, अब 1950 के बाद से रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। चंद्रयान देख लो, ये हमारी खुद की है ना। हम लोग रिसर्च करने का हमारा मिला, फ्रीडम मिला, सोचने की नई सोच को बढ़ावा दिया। यदि हम लोग कह देते कि नहीं हम वही मानेंगे सब कुछ, दोनों चीज जरूरी है, ऐसा नहीं है। विज्ञान धर्म सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने धर्म क्यों रखा? बताओ, धार्मिक को क्यों मूल अधिकार दे दिया गया? सोच के बताओ, धार्मिक को मूल अधिकार क्यों रखा गया? अधिकार से ही चैप्टर है, ठीक है? क्यों रखा गया? धार्मिक क्यों रखा गया होगा? देखो, उनका एक पॉइंट हो गया कि उनको दबाव कर सकते। आप भी बताओ, स्वतंत्रता का मतलब क्या था? कि हम ऐसे विचार, ऐसे आइडिया को हम क्या करें? प्रोड्यूस करें, रखें, जिससे कि उसका विकास हो सके और समाज का विकास हो सके। हमने ये माना है धार्मिक से अपने कि उठते ही देवी माँ, जो धरती माता, उसकी क्या करते हैं? छूते हैं। और उससे हम इस करते हैं कि धरती माता, ये धरती है, यही क्या कर रही है? हमारे लिए काम कर रही है। इसी से अन्न का, रहना, खाना, पीना, हमारी ये आस्था है। हम इसको यदि बचा के रखेंगे, इसको काम करेंगे, तो हमारा समाज विकसित होगा और हम भी विकसित होंगे। ये हमारी आस्था है। तो इसको मेंटेन करने के लिए कोई देवी देवता है, हमारे कल्याण के लिए भी और समाज के कल्याण के लिए भी। क्लियर है? यस या नो? ये चीज है धार्मिक स्वतंत्रता, हर धर्म को लेकर के अमन, शांति, चैन, राष्ट्र का कल्याण, राजनीतिक शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण, मानव कल्याण। धर्म तो वही कर रहा है, मानव विकास। क्लियर है ना? क्यों जरूरी है? तो ये चीज हो गई राइट के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, तो रखेंगे। ठीक है? मेन जो है वो जस्टिस है। क्या है? अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, जस्टिस। ठीक है? देखो, अब यहां पर सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ना, विचारक और थ्योरी, जस्टिफाई। कौन कौन रहे होंगे शुरू से? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया होगा। पहले क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस? न्याय की अवधारणा से, न्याय की अवधारणा क्या है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है ना? क्या आप समझते हो जो भी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन यूनिट 4 यही है, इसको डिस्कस करेंगे, फिर 5th में आएंगे। ठीक है? तो प्लेटो ने कुछ कहा था, मैंने बोला था ना, एक व्यक्ति एक काम करे, ठीक है ना, वही क्या है? जस्टिस है उसके लिए। अरिस्टोटल क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा है ना, अनुपातिक वाली बात कर रहा है, जो जिस आधार पे काम करेगा, ठीक है ना, उसके आधार पे वो मिलना चाहिए। फिर
प्लेटो, अरिस्टोटल। फिर जो सबके थिंकर का अपना अपना अप्रोच है न्याय को लेकर के, ठीक है, वो कैसे उसको फील कर रहे हैं, कैसे मान रहे हैं न्याय को। किसी ने कह दिया रिट्रीब्यूटिव, जैसे बेंथम बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बोल रहा है ना, ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वाली बात कर रहा है। महत्तम व्यक्ति क्या बोलता है वो कि जो अधिक से अधिक जितने लोग को खुशी मिलेगी वही क्या है, न्याय है। उपयुक्तावादी को मान रहा है कौन, बेंथम। प्लेटो अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट। फिर हमने किसको ले लिया, मिडिएवल में आ गए। मिडिएवल में लॉक को ले लो, चाहे रूसो को ले लो, किसी को ले लो, ठीक है ना, सबको ले सकते हो आप। बस हमें कॉन्सेप्ट दिखाने हैं ना कि वास्तव में जस्टिस क्या है। तो थिंकर की जो अपना व्यू है ना, वो जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज। जैसे हॉब्स क्या बोलता है, हॉब्स कहता है जस्टिस क्या है प्राकृतिक अवस्था में, माइट इज राइट वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास है ताकत है वही उसके लिए न्याय है, वो न्याय कर देता है, ठीक है ना। कौन, हॉब्स कह रहा है। लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए फिर कौन आ रहा है, राज लेवियाथान आ रहा है। क्लियर है। मेन कौन है, देखो जो सबसे ज्यादा अपने ध्यान रखना, पहले तो प्लेटो कौन है, प्लेटो जो एंशिएंट टाइम में, ग्रीक टाइम में। फिर जो उपयोगितावादी, महत्तम व्यक्तियों के लिए महत्तम क्या, खुशी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वाली बात है ना। तो ऐसे नियम बनाए जो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। क्या हो, उपयोगी हो। सरकार ने कहा कि ऐसा कानून कोई बना दिया जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। हमने यह मान लिया कि यदि बाएं से चलना है, उधर से दाएं से चलना है, से एक तरफ बाएं चलते हैं ना हम लोग सड़क में, यदि इस तरह व्यवस्था बनाई जाएगी तो क्या होगा, समाज में सब महत्तम लोगों के लिए क्या होगा, एक सुविधा बनी रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं अलग जगह से निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी कब लोगों को मिल रही है, यस, उपयोगी कब हो रहा है, वो नियम से, ऐसा नियम बना दिया, ठीक है। तो ये उनके लिए क्या है, न्याय। इसका कौन सपोर्ट कर रहे हैं, बेंथम। कौन कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, जीएस मिल। कौन कर रहे हैं, ठीक है। उपयोगितावाद, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ग्रीक में कौन थे, प्लेटो, न्याय के बारे में बता रहे थे, प्लेटो और अरस्तु। और आगे अब यहां पर देखो कि ये तो उपयुक्तवाद हो गए, लेकिन हम देखेंगे कि उदारवादी, नौ उदारवादी, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उदारवादियों के लिए क्या जस्टिस है, उदारवादी इसी में आते हैं, ठीक है ना। उदारवादी उपयुक्तवादी दोनों मिक्स रहता है। तो इन लोग का मानना यही है कि मानव को क्या दे, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र करे, विवेकशील है ना, लेकिन उसमें राज का भी क्या हो, थोड़ा बहुत नियंत्रण हो, कैसे रेगुलेट करना है, वो क्या है, न्याय है। मार्क्स क्या बोलता है, मार्क्स का अप्रोच क्या है जस्टिस का, स्टेटलेस, राज्यविहीन, समाज में व्यवस्था कैसी हो, राज्यविहीन। और राज्य में व्यक्ति अपनी जो है ना उसकी नीड है, जो उसका है उसके अनुसार, अपनी नीड के अनुसार जो भी कर रहा है वो क्या, उसके लिए क्या है, जस्टिस है। जैसे मान लो उसकी नीड है कि उसको 5 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, उसके अनुसार उसको रिसोर्स मिल जा रहा है, वो क्या है, उसके लिए जस्टिस है। वो क्या है उसके लिए, यदि आपको नीड है कि आपको 4 बुक पढ़नी है और 4 बुक आपको कहीं से मिल जा रही है, कोई बॉडी दिलवा दे रही है, वो क्या लिए आपके लिए क्या है, जस्टिस, ठीक। मार्क्सिस्ट अप्रोच। उदारवादी, प्लेटो वाला, तो ये क्या दिया आपने, कई सारे विचारकों का रेफरेंस देकर के आपने न्याय को बता दिया कि न्याय ऐसा ऐसा है। क्या हो गई ये, न्याय की अवधारणा क्या हो गई। अब आएंगे हम लोग कि न्याय के प्रकार, जो इसी में आता है न्याय की अवधारणा और न्याय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। परंपरागत में यही सब जो मैंने बताया, ग्रीक वाले, प्लेटो क्या कहना क्या है, अरस्तु कहना क्या है न्याय के बारे में, जो मैंने चर्चा कर दी अभी। दूसरा जो मध्य समय में ग्रीक और मध्य यूरोप का, ये क्या है, न्याय का परंपरागत अप्रोच। क्या है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आता है कि न्याय का परंपरागत उपागम के बारे में चर्चा कीजिए।
तो कौन कौन बताओगे? ग्रीक के वालों के और मध्य में, ठीक है ना। जैसे क्या है ग्रीक में? प्लेटो, अरस्तु, सेंट अगस्टाइन। सेंट अगस्टाइन क्या बोलते हैं? अगस्टाइन। सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन, ये दो लिखेंगे, अगस्टाइन का ये ईश्वर का क्या है? ईश्वर का क्षेत्र और मानव क्षेत्र में बात करते हैं। मतलब जो भी ईश्वर डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, जो भी दैवी सिद्धांत जो भी ईश्वर कर रहा है वही क्या है? न्याय है। क्या है? न्याय है। नैतिकता पर आधारित। क्या है? ऐसा नैतिकता, ऐसा कानून नियम जो नैतिकता पर आधारित है और मानव के अच्छाई के लिए है, वही क्या है? न्याय है। वो क्या है? सेंट अगस्टाइन कह रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? न्याय का परंपरागत अप्रोच, उपागम प्रकार में एक है। जो अब दूसरा है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है रॉल्स का न्याय। क्या है? किसका न्याय? रॉल्स का। रॉल्स क्या कहता है? न्याय एक सामाजिक गुण है। जस्टिस इज ए सोशल वर्चू। क्या है? जस्टिस क्या है? सोशल वर्चू। वो कहता है कि जस्टिस किसी एक विशेष व्यक्ति और व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो समाज के समाज पर निर्भर है ना। सभी समाज, जो समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सबके लिए है। इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए बात कर रहा है, सामाजिक संस्था की बात कर रहा है। कौन? रॉल्स। समझेंगे रॉल्स को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। रॉल्स अमेरिका में है, यूएसए में। वो देखता है कि बहुत असमानता है उसके समाज में, ठीक है। समाज में असमानता है। एक तरफ तो पूंजीपतियों का है, उनको क्या मिल रहा है? उनके पास संसाधनों पर नियंत्रण है। दूसरी तरफ लोगों पे नहीं है, तो इनइक्वालिटी देखता है। वो चाहता है कि ये इनइक्वालिटी, समाज की असमानता खत्म हो जाए। और यदि असमानता आप खत्म कर दोगे तो न्याय हो जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी यदि खत्म है तो जस्टिस है कि नहीं है? समाज में यदि भेदभाव खत्म कर दोगे तो न्याय मिल जाएगा। यदि आर्थिक रूप से असमानता है उसमें यदि खत्म कर दो न्याय मिल जाएगा। राजनीतिक असमानता, न्याय आ जाएगा। वही चीज बात कर रहा है कौन? रॉल्स। रॉल्स कहता है कि ये तो मानता है कि है, और इस सामाजिक असमानता, जो समाज में असमानता है, इसको खत्म करना चाहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या देता है? रॉल्स। रॉल्स बात करता है, देखो मैं कुछ बात करूंगा, इसमें लिखेंगे ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सी बुक लिखता है वो? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, ठीक है ना। न्याय का क्या? न्याय का सिद्धांत। कौन लिखता है? ये किसकी बुक है? रॉल्स की। वो कहता है कि रॉल्स क्या कह रहा है कि समाज में न्याय कैसे ला सकते हैं, उसके बोलता है। वो कहता है कि यदि लोग क्या कर लें, एक इग्नोरेंस, अज्ञानता का कवर रख लें, जो क्या बोलते हैं, जो ओढ़ते हैं मम्मी लोग, अरे कोई ओढ़ते हैं ना पल्लू ना, और कुछ बोलते हैं घूंघट, राइट। तो ए वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का यदि घूंघट ओढ़ लेंगे और ये मान लें, सुनने बड़े बड़े प्रैक्टिकल उसने बोला है। क्या बात की उसने? ए वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का घूंघट। कैसे समझेंगे? यदि उन्हें वो इग्नोरेंट हो जाएं कि उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, वो ये भी इग्नोरेंट हो जाएं कि उनके पास कोई दिक्कत है, अब वो उनके पास कुछ नहीं, भूल जाएं कि कुछ उनके पास था, ठीक है। अब वो फील करें कि उनके पास वो कौन सी बेसिक नेसेसिटीज, वो बेसिक चीजें, वो मूल चीजें जिससे उनका जीवन यापन अच्छा रह सके। सोचिए। अब वो कहता है, वो सोचेंगे तो पता चलेगा कि उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? आजादी, कम से कम समानता मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कह रहा है? रॉल्स कह रहा है। उतना सोचेगा ये इंसान, वो सोचेगा यार मुझे आजाद तो रहना ही है, किसी तरह मुझे बंधक नहीं बनाया जाए, समानता रहे। और फिर वो क्या कहता है कि एटलीस्ट इतना मेरे पास हो जिससे मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जीवन की गुणवत्ता, वो बनी रहे। जैसे मकान हो, खाने को हो, रहने के हो, और एक सामाजिक भाव मेरे लिए बना रहे, गरिमा, जीवन की गरिमा। कौन कह रहा है? रॉल्स। अब रॉल्स कह रहा है यदि मानव सब लोग को क्लियर हो जाए कि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन
नहीं है, अज्ञान हो जाए। क्लियर? अज्ञानता हो जाए, ठीक है। अज्ञानता का संसार, जब अज्ञानता हो जाएगा ना तो लोगों को पता नहीं रहेगा ना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो लोग चाहेंगे कि मेरे पास ये मूल चीजें तो होनी चाहिए। और लोगों को डर भी ये भी है कि यदि ये मूल चीजें नहीं हुई तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सब लोग चाहते हैं ना एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए मेरे पास। तो वो रॉल्स बात कर रहा है। अब रॉल्स कह रहा है कि यही चीज हमें समाज में लागू करना है। ये क्या करना है? और इसी के लिए वो देता है, एक प्रिंसिपल देता है, डिफरेंस प्रिंसिपल। क्या देता है? डिफरेंस। यही डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। डिफरेंस मतलब जो ऐसे लोग जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास रिच लोग हैं। कौन लोग हैं? रिच लोग। और जो लोग पुअर लोग हैं, जो वर्स्ट ऑफ कंडीशन, जिसकी सबसे निम्न से निम्न स्थिति है, जो जीवन कर रहा है, जीवन जी रहा है, वर्स्ट ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। वो इस तरह हो, इस तरह समाज में संसाधन डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट। जिससे कम से कम वर्स्ट ऑफ जो समाज में जो निम्न स्तर के लोग रह रहे हैं ना, उनको भी कम से कम वो जीवन की जो गुणवत्ता है, जो आजादी है, लिबर्टी है, समानता है, वो कम से कम मिल सके, ठीक है ना। समाज में संसाधनों का वितरण इस तरह हो कि जो अमीर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ जो सबसे निम्न स्तर है उनको भी वो बेसिक सुविधाएं मिलती रहें। इसीलिए रॉल्स के जस्टिस को बोलते हैं वितरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? न्याय का वितरण सिद्धांत, पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो संसाधन क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कि रिच लोग क्या करें? वो सोचें कि यदि वो कभी वो इग्नोरेंट हो जाएं, क्योंकि पास संसाधन नहीं है, तो क्या ये कंडीशन वो चाहेंगे नहीं? क्या गरीब लोग को, यदि वो मान लो गरीब हो जाएं, एक बात है, तो कम से कम उन्हें इतनी चीजें तो मिलती रहनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान और इंटरनेट। रॉल्स ये कह रहा है वेल ऑफ इग्नोरेंस में, ठीक है ना, कि कम से कम वो रिच लोग फील करें कि यदि वो कंडीशन में यदि आ गए तो उनको एटलीस्ट ये चीज तो मिलती रहें। इसीलिए व्यक्ति क्या करेंगे? अपने संसाधनों को डिवाइड करेंगे, देंगे कि इतनी कंडीशन उन लोग की बनी रहे। कभी आ गए इस कंडीशन में तो उतना तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। क्लियर है? और इसीलिए बोलते हैं इसका पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्यों? उसको क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसमें? गरीबों में, मतलब जो निम्न स्तर के में जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वर्स्ट ऑफ कंडीशन वाले लोग, ठीक है। क्लियर? किताबों में डिफिकल्ट है ना, बताओ। रॉल्स पढ़ा होगा, किताबों में कितना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट ना। यहां तक क्लियर हो गया? वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये चीज ध्यान रखोगे। फिर डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस, यही डिफरेंस क्या है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस रहे असमानता में, लेकिन जो जीवन जो निम्न स्तर के लोग जी रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट इतना मिलता रहे, बेसिक सुविधाएं मिलती रहें। कैसी बेसिक सुविधाएं? लिबर्टी के रूप में, इक्वालिटी के रूप में और जीवन की गरिमा के रूप में। तो इसी के अंदर क्या 3 सिद्धांत दिए? कौन से? डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर ही किसके 3 चीजें हैं एटलीस्ट। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और तीसरा क्या है? जीवन की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर? ये था किसका सिद्धांत? रॉल्स का। किसका सिद्धांत था? अब बताइए रॉल्स के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या क्या निकल के आ रही है? इतने में बताया मैंने। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की क्या विशेषता निकली? विशेषता क्या निकली बताओ? विशेषता यह कि समाज की संस्था पर आधारित है, वो व्यक्तिवाद से हट करके पूरे समाज की बात कर रहा है। एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग उसकी बात कर रहा है पूरा, तो सामाजिक वर्चू है, सामाजिक स्तर पर है, ठीक है ना। सामाजिक आधार है। क्या है इसका? सामाजिक आधार, राजकन्या है, ठीक। उसमें वो कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका अप्रोच कैसे लग रहा है? दार्शनिक अप्रोच भी लग रहा है ना, कि वेल ऑफ इग्नोरेंस कहीं ना कहीं बता रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या लोग फील कर लें अज्ञानता में?
तो दार्शनिक आधार भी लग रहा है उसका। आप बताओ कैसे दार्शनिक आधार। फिर वो वितरण क्या कर रहा है, वो वितरण, संसाधनों का वितरण पे उसका फोकस है, उसकी विशेषता पे, ठीक है। वो चौथा क्या कर रहा है, राज्य में जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था को क्या कर रहा है, राज्य की व्यवस्था क्या है, समाज में शांति व्यवस्था ये सब बनाए रखना है ना, उसके उद्देश्य की प्राप्ति भी कर रहा है। राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, राज्य के उद्देश्य की, यह है। इसकी आलोचना क्या होगी, रॉल्स का नया समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी डाउट? यदि आ गया तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रॉल्स का न्याय बहुत लोग को एक क्लास में समझ में आता ही नहीं है। चलिए आलोचना बताइए रॉल्स के न्याय की, और चौथी यूनिट कंप्लीट। क्या है बताओ जल्दी जल्दी, इसी से बता दो क्या क्या होगा। पहली बात तो दार्शनिक आधार है, तो यूटोपिया लगता है, कल्पना वाला है। पहले आलोचना तो यही है, ठीक है ना, कल्पना पे आधारित है, ठीक। दूसरा, वो कहीं ना कहीं अभी भी समर्थन कर रहा है किसको, पूंजीपति को ही समर्थन कर रहा है कि वो लोग कहीं हटे ही नहीं, वो रहे तो रहे उच्च वर्ग, ठीक है ना। तो पूंजीपति पर ही अभी भी उसका क्या है, जोर ज्यादा है, जोर पूंजीपति वर्ग पर ही। उस समाज में जो व्यवस्था चल रही है वो कोस्ट जो है ना, उस पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं ला रहा है, जैसा है उसी तरह पहले जैसा, को स्टेटस, कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। देख रहे हो ना, तो ये सब क्या उसकी आलोचना है। मेन आलोचना किसने की है, उसने उसकी अमर्त्य सेन ने। किसने की है, अमर्त्य सेन का कहना क्या है, आप रिसोर्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कर दो, ठीक है ना। वो कह रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, कैपेबिलिटी, कि लोगों के अंदर कैपेबिलिटी कैसे डेवलप कराई जाए, अमर्त्य सेन कह रहे हैं। उस पर फोकस ही नहीं है, लोगों को कैपेबल बनाया जाए ना। कि लोग यदि कैपेबल हो गए, यदि आप कैपेबल हो गए कि आपको मैंने इतना पढ़ा दिया, बता रहा हूं, कोई टीचर जैसे योगेश सर आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, तो आप यदि कैपेबल हो गए एक दिन, तो आप भी योगेश सर जैसे आप भी कई सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे ना, समाज के अच्छे भलाई के लिए काम कर पाओगे ना। आपको कैपेबल बना, आपका थॉट लेवल बढ़ा दिया गया। तो समझ रहे हो क्या उद्देश्य है। अमर्त्य सेन कह रहा वो तो बात ही नहीं की जा रही है, इसमें जो मिसिंग है। क्लियर, ये था आपका यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में एक दो चीज और भी हैं, जैसे लॉ और पनिशमेंट। तो कानून होता है, कानून का होता है ना, लॉ किस तरह का लॉ बना हुआ है। तो लॉ के टाइप होते हैं, एक बार देख लो लॉ के टाइप। एक होता है प्राकृतिक कानून, क्या होता है, नेचर वाला, जो नेचर वाला होता है ना, नेचर वाला। तो नेचर के हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं कि जैसे मान लो 9 महीने में जैसे होता है ना, एक बच्चा जन्म लेता है, कानून कब कैसे किसकी डेथ हो रही है, वो क्या है, प्रकृति वाला न्याय है, प्राकृतिक कानून है, क्या है, सब लॉ उसके आधार पर बन रहा है। तो जहां पर क्या है, नेचर से जहां पर उसका संबंध है, नियम कानून है, और वैसे मानते हैं कारण है उसके पीछे, क्या है, कारण है उसके पीछे, मेन कारण। तो सब क्या है, प्राकृतिक न्याय, क्या है, बहुत सिंपल वे से बता दे रहा हूं आपको। फिर दूसरा है जहां पर संवैधानिक, कौन सा, जहां पर आप संविधान बना करके कानून की बात है, न्याय नहीं, कानून, संवैधानिक विधि, संविधान को आप बनाते हो, नियम कानून बनाते हो। जैसे इंग्लैंड का संविधान क्या है, लिखित नहीं है, अलिखित है, क्या है, उनकी जो परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रही हैं, उसी के आधार पर उसका कानून है। तो अब बताओ, संवैधानिक में भी जो इंग्लैंड का कानून है वो ऐसा है, लेकिन भारत का संविधान क्या है, लिखित है, ऐसा है। तो उसके बारे में चर्चा है। क्लियर है कानून वाला भी टाइप कॉन्सेप्ट, क्लियर। पनिशमेंट लास्ट देख लेते हैं, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाए, जैसे आपके माइंड में ये ना रहे कि वादा किया और कुछ किए नहीं है। पनिशमेंट, दंड होता है ना। चलो योगी सरकार कॉन्सेप्ट ध्यान रख लें, क्या वायरल तो नहीं होगा ना।
देखो, योगी योगी सरकार का पनिशमेंट, ठीक है। दंड, दंड के टाइप होते हैं, क्या होते हैं? जैसे दंड का होता है कि एक होता है रिट्रीब्यूटिव जस्ट दंड होता है, पनिशमेंट। आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख। यदि आपने जिसको मारा हाथ से, वही हाथ आपका लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। यदि आपने पत्थर मारा है तो आपके घर में भी पत्थर चलेंगे। वो क्या हो गया? जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, वो हो गया रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि जो जैसा है वैसा ही वाला सिद्धांत, ठीक है ना। थोड़ा इसकी हिंदी देख लेंगे रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की, ठीक है। मतलब लॉ किस बात है? पनिशमेंट की, रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। और कैसे पनिशमेंट है? यूटिलिटेरियन वाला, उपयोगितावादी वाला। उपयोगितावादी मतलब ऐसा पनिशमेंट जिससे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिल रही हो, तो पनिशमेंट देना चाहिए। यदि एक रेप के आरोपी को यदि कैपिटल पनिशमेंट मिलने से यदि खुशी मिल रही है लोगों को, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। यह कैसा है? यूटिलिटेरियन वाला, उपयोगितावादी वाला पनिशमेंट। अब मुझे नहीं लगता कि अब इस यूनिट में कहीं को आएंगे, किसी भी यूनिट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एवरीथिंग जो भी बताई जा रही है वो सब कुछ आपको रियलाइज कराया जा रहा है इस क्लास में, कैसे कैसे होता है उपयोगितावादी, रिट्रीब्यूटिव जैसे को तैसा, ठीक है ना। लेकिन कुछ होते हैं सुधारवादी दंड। कैसे होते हैं? गांधी जैसे लोग, कांट जैसे लोग, वो कहते हैं कि दंड ऐसा होना चाहिए जो मानव के सुधार के लिए हो। उस व्यक्ति को यदि किसी ने गलती कर भी दी है तो उसको सुधारा जाए कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। जेल क्यों बनाए जाते हैं हमारे? 2 महीने की सजा क्यों मिलती है? 4 महीने की सजा क्यों मिलती है? क्योंकि हम फील करते हैं कि पनिशमेंट का उद्देश्य है कि उस व्यक्ति का सुधार हो जाए। कि 4 महीने जब जेल में जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा हवा पानी की कीमत। तब पता चलेगा कि दोबारा इस तरह नहीं बोलना है, दोबारा हाथ नहीं चलाने हैं, दोबारा ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि उसको कीमत पता चल जाए कि आपको जो स्वतंत्रता समानता मिली हुई है, स्वतंत्रता बेसिकली, वो आपके जेल जाने में आपको वो नहीं मिल पाएगी। सुधार करना, क्या करना? तो तीसरा कौन सा दंड वाला है? सुधारवाद में, जिसका प्रमुख कौन है? गांधी हैं। कांट इसको बहुत अच्छे से करते हैं। कौन? कांट। वो कहते हैं कि यदि राज्य ने मानव को जीवन नहीं दिया है तो राज्य का अधिकार नहीं है कि मानव का जीवन ले ले, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर। कांट कहता है राज्य कैपिटल पनिशमेंट, राज्य किसी को गोली नहीं मार सकता, इनकाउंटर नहीं कर सकता। राज्य कौन होता है? ठीक है ना। तो लोग जेल के बारे में, सुधार के बारे में बात करते हैं, उसकी जो कंसाइंस है, चेतना है, उसको में सुधार हो जाए, ठीक है ना। यदि नकारात्मक हो चुकी है आपकी प्रवृत्ति तो उसको सकारात्मक में बदला जा सकता है ना। ब्रेन वॉश करके यदि कोई व्यक्ति टेररिस्ट बन गया है तो ब्रेन वॉश करके उसको फिर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाया जा सकता है ना। कि उसे बताया जा सकता है कि देखो तुम जिन लोगों को मार रहे हो वो तुम्हारे अपने ही लोग तो हैं। उसे बता दिया जाए कि भाई बात मतलब जो आपको उधर साइड है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट कर दिया गया ऊपर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आपको कह दिया जाए कि ऊपर से मिलने से पहले यहीं पर सब कुछ है, इस जीवन को अच्छे जियो ना। तो सुधार क्या होगा? वो सुधार। तो इस तरह ये 3 टाइप के दंड है मेनली, और ये आपकी चौथी यूनिट है। कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो कंप्लीट ना हुआ हो। कानून से लेकर के, दंड से लेकर के, स्वतंत्र से लेकर समानता से लेकर के न्याय तक की बात की गई है, ठीक है। यस, लास्ट यूनिट बहुत सिंपल। लेना है क्या 5 मिनट का ब्रेक?